गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज के लेक्चर में हम कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आरओसी पे। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक्स ऑफ टी इक्वल टू ई टू द पावर माइनस टू मॉडुलस टी। देन एक्स ऑफ एस हमें फाइंड करना है एंड आरओसी फाइंड करना है। ओके, तो सबसे पहले ई टू द पावर माइनस टू मॉडुलस टी, इसको अगर हम मॉडुलस टी को, ठीक है, टी लेस देन ज़ीरो एंड टी ग्रेटर देन ज़ीरो के फॉर्मेट में अगर चेंज करें तो ई टू द पावर माइनस टू टी होगा व्हेन टी ग्रेटर देन ज़ीरो। ठीक है, टी की वैल्यू जब ग्रेटर देन ज़ीरो है तो ये क्या होगा, ई टू द पावर माइनस टू टी। अगर यहाँ पे टी की वैल्यू हम लेस देन ज़ीरो ले लें, टी की वैल्यू यहाँ पे लेस देन ज़ीरो ले लें तो यहाँ पे क्या होगा, ई टू द पावर टू टी। ठीक है, तो ई टू द पावर माइनस टू मॉडुलस टी को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब इन दोनों के लिए हम अलग अलग, ठीक है, लिख लेते हैं, उसके बाद फिर आर ओ सी फाइंड कर लेते हैं। तो ई टू द पावर टू टी यहाँ है, ई टू द पावर टू टी, टी लेस देन ज़ीरो है, इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारा u ऑफ माइनस टी के फॉर्मेट में है। ठीक है, इसके बाद प्लस ई टू द पावर माइनस टू टी, टी ग्रेटर देन ज़ीरो है, इसका मतलब क्या है, ये u ऑफ t के फॉर्मेट में है। ओके, अब यहाँ से हम अगर आर ओ सी फाइंड करें तो आर ओ सी हमें क्या मिलेगा, सिग्मा लेस देन टू, क्योंकि यहाँ से जब आर ओ सी फाइंड करेंगे एक्चुअल जो यू टी के लिए फाइंड करते हैं तो वहाँ पे क्या आएगा, सिग्मा ग्रेटर देन आएगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे माइनस टी है। ठीक है, तो उसके लिए माइनस एस होगा एस डोमेन में। तो मैंने बताया था माइनस एस जब भी होगा तो एस इक्वल टू सिग्मा प्लस जे ओमेगा होता है। तो जब एस में चेंजेस होंगे तो सिग्मा में चेंजेस होगा, तो इसलिए ये चेंज हो जाएगा। इसके लिए हमारा सिग्मा क्या आएगा, सिग्मा ग्रेटर देन माइनस टू। अब बार बार पूरा प्रोसीजर करके इसको हम आर ओ सी फाइंड नहीं करेंगे, अब डायरेक्टली लिख लेंगे, ये आपको आना चाहिए अब करने। ठीक है, मैंने कई बार प्रोसीजर बताया है। अब यहाँ पे आर ओ सी ये दिख रहा है, अब कॉमन आर ओ सी अगर देखें यहाँ पे तो किस तरीके से मिलेगा, सिग्मा ग्रेटर देन माइनस टू। मान लीजिए माइनस टू यहाँ पे है तो कह रहा है सिग्मा ग्रेटर है माइनस टू से। एक में कह रहा है सिग्मा लेस देन टू, टू यहाँ पे कहीं होगा, टू यहाँ है तो सिग्मा लेस देन टू, लेस देन टू इस तरीके से होगा। तो ये जो हमारा पार्ट है ये हमारा होगा कॉमन आर ओ सी। ठीक है, तो सिग्मा हमारा क्या होगा, लेस देन टू एंड ग्रेटर देन माइनस टू। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा आर ओ सी, क्योंकि कॉमन आर ओ सी हमें मिल रहा है। अगर कॉमन आर ओ सी नहीं मिलता तब तो हमारा लैप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, अब एक्स ऑफ एस यहाँ से फाइंड कर लेंगे। इसके लिए एक्स ऑफ एस क्या होगा, वन अपॉन एस प्लस टू होगा, और ये टाइम माइनस है, तो जब टाइम में माइनस करते हैं मतलब कि टाइम का रिवर्सल करते हैं तो एस डोमेन में क्या करते हैं, एस डोमेन का भी रिवर्सल करते हैं। तो एस की जगह माइनस एस पुट करते हैं, तो एस की जगह यहाँ पे कर देंगे माइनस एस प्लस, यहाँ पे इसका क्या होगा, वन अपॉन एस प्लस टू। ओके, तो इस तरीके से हम फाइंड कर लेंगे। जब भी मॉडुलस वाला इस टाइप से देगा तो उसको इस फॉर्मेट में पहले कन्वर्ट कर लेंगे। टी लेस देन ज़ीरो के लिए क्या वैल्यू होगी इसकी, टी ग्रेटर के लिए वैल्यू क्या होगी, देन दो वैल्यू जो भी आएगी उसके लिए हम ये एक्स ऑफ एस फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो ये याद रखेंगे इसके लिए चेंज करना। अब सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास एक्स ऑफ टी इक्वल टू ई टू द पावर आर टी। आर टी यहाँ पे क्या है, रैंप सिग्नल है। ठीक है, तो एक्स ऑफ एस हमें फाइंड करना है एंड आर ओ सी हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो एक्स ऑफ टी ये है और e टू द पावर आर टी को हम क्या लिख सकते हैं, टी यू टी लिख सकते हैं।
आर टी को हम टी यू टी लिख देंगे। ठीक, अब क्या करेंगे, यहाँ पे भी सेम तरीके से बनाएंगे जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। अगर t की वैल्यू लेस देन ज़ीरो है, t की वैल्यू लेस देन ज़ीरो का मतलब क्या हुआ, यू टी की वैल्यू यहाँ पे लेस देन ज़ीरो है, और लेस देन ज़ीरो के लिए हमारा यू टी डिफाइन नहीं होता है स्टैंडर्ड फॉर्मेट में। ठीक है, तो इसकी वैल्यू यू टी की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, तो ई टू द पावर ज़ीरो की वैल्यू क्या होगी, 1। अगर t ग्रेटर देन ज़ीरो है, t ग्रेटर देन ज़ीरो है, तब यू टी की वैल्यू कितनी आती है, 1। तो फिर यहाँ पे एक्स ऑफ टी कितना आएगा, ई टू द पावर टी आ जाएगा, ई टू द पावर टी। ठीक है, तो अब यहाँ पे दो है अलग अलग फंक्शन हमारे बन गए। एक हमारा फंक्शन बनेगा u ऑफ माइनस टी के लिए, t लेस देन ज़ीरो, इसका मतलब क्या हुआ, u ऑफ माइनस टी, प्लस t ग्रेटर देन ज़ीरो के लिए क्या है, e टू द पावर t u ऑफ t। ठीक है, तो यहाँ से अब निकालेंगे तो सिग्मा कितना आएगा, लेस देन ज़ीरो। यहाँ से जब निकालेंगे तो हमारा सिग्मा क्या आएगा, ग्रेटर देन 1। ओके, अब यहाँ पे अगर हम बनाएं सिग्मा की वैल्यू लेस देन ज़ीरो, आर ओ सी लेस देन ज़ीरो है, आर ओ सी लेस देन ज़ीरो है, ज़ीरो, ये पॉइंट है 1, कह रहा है आर ओ सी ग्रेटर देन ज़ीरो है, ग्रेटर देन 1 है, तो 1 से ग्रेटर है, तो इन दोनों के बीच में कॉमन आर ओ सी नहीं है कहीं भी, तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे आर ओ सी डज नॉट एग्जिस्ट, आर ओ सी does not exist. Okay, so Laplace transform does not exist. ठीक है, जब हमारा कॉमन आर ओ सी मिलेगा तभी आर ओ सी एग्जिस्ट होगा, तभी हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट होगा। अगर कॉमन आर ओ सी नहीं मिलता तो ना तो हमारा आर ओ सी एग्जिस्ट होगा, ना ही लाप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट होगा। क्लियर है इतना? अब करते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस, इसको इरेज कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास x ऑफ t इक्वल टू कॉस ओमेगा नॉट टी, कॉस ओमेगा नॉट टी यू टी। ओके, अब हमें क्या फाइंड करना है, x ऑफ s फाइंड करना है एंड आर ओ सी फाइंड करना है। ठीक है, तो कॉस ओमेगा नॉट टी है, इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर कन्वर्ट करें तो ई टू द पावर जे ओमेगा नॉट टी यू टी प्लस ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा नॉट टी यू टी डिवाइडेड बाई 2। इस फॉर्मेट में हम लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अब 1/2 को अलग अलग सेपरेट करके लिख लेंगे, 1/2 ई टू द पावर जे ओमेगा नॉट टी यू टी प्लस 1/2 ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा नॉट टी यू टी। ओके, यहाँ से सिग्मा जब हम निकालेंगे आर ओ सी तो वो क्या आएगा, ग्रेटर देन ज़ीरो। यहाँ से भी जब हम सिग्मा निकालेंगे आर ओ सी तो क्या आएगा, ग्रेटर देन ज़ीरो, क्योंकि यहाँ पे रियल पार्ट तो है नहीं एक्सपोनेंशियल में, तो रियल पार्ट तो वैसे भी ज़ीरो हो जाएगा। इमेजनरी के लिए इमेजनरी हम इंक्लूड नहीं करते, तो जब रियल पार्ट ज़ीरो है तो जब रियल पार्ट और माइनस करके सिग्मा करते थे लेस देन ज़ीरो, तो वहाँ से क्या आ जाएगा, सिग्मा ग्रेटर देन ज़ीरो, सिग्मा ग्रेटर देन ज़ीरो। तो आर ओ सी हमें क्या मिलेगा, आर ओ सी हमें मिलेगा सिग्मा ग्रेटर देन ज़ीरो। तो x ऑफ s यहाँ से क्या मिल जाएगा, x ऑफ s मिलेगा 1/2 कॉमन ले लेंगे, ई टू द पावर जे ओमेगा नॉट टी यू टी, इसको क्या लिख सकते हैं, 1/s माइनस जे ओमेगा लिख सकते हैं इसको। ठीक है, कन्वर्जन। उसके बाद ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा नॉट टी, इसको 1/s प्लस जे ओमेगा नॉट लिख सकते हैं। ठीक है, ई टू द पावर माइनस ए टी यू टी का फॉर्मेट वैसा ही 1/s प्लस ए। ठीक है, अगर इसको हम ए कहते हैं इसको, तो ई टू द पावर माइनस ए टी
यू टी का है e टू द पावर प्लस ए टी यू टी के फॉर्मेट में है, तो 1/s प्लस ए का फॉर्मेट बन गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे जब यहाँ से, तो ये क्या आएगा, s/s स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर। ठीक है, तो जब x ऑफ t हमारा cos ओमेगा नॉट t दिया होगा, तो x ऑफ s हमारा क्या निकलेगा, s/s स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर। क्लियर है? तो ये जो चीज़ें हैं ये सब स्टैंडर्ड फॉर्मेट में हमने लिखी हैं। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे जिसमें x ऑफ t एक साइड में लिखेंगे, एक साइड में हम x ऑफ s लिखेंगे। ओके, x ऑफ t के लिए x ऑफ s लिखेंगे एंड एक साइड में ROC लिखेंगे। तो वो टेबल हम याद रखेंगे ताकि उससे क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।